रूही नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। हम गुनहगार सही काम ये कर जाएंगे। हम गुनहगार सही काम ये कर जाएंगे। नाम पे अहमदे मुख्तार के मर जाएंगे। नाम पे अहमदे मुख्तार के मर जाएंगे। हम तो परवाने हैं और दिल में लगन है तेरी। हम तो परवाने हैं और दिल में लगन है तेरी। रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे। रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे। कैद करके दिले पुरशौक के आईने में, कैद करके दिले पुरशौक के आईने में तेरे ही जलवे बिखेरेंगे जिधर जाएंगे। तेरे ही जलवे बिखेरेंगे जिधर जाएंगे। और गर्मी कुफ्र जो हैरान करेगी हमको, गर्मी कुफ्र जो हैरान करेगी हमको, गुंबदे खजरा के साए में ठहर जाएंगे। गुंबदे खजरा के साए में ठहर जाएंगे। मेरे सीने में महकता है मोहब्बत का गुलाब। मेरे सीने में महकता है मोहब्बत का गुलाब। हंसते हंसते तेरे कदमों पे बिखर जाएंगे। हंसते हंसते तेरे कदमों पे बिखर जाएंगे। हम गुनहगार सही काम ये कर जाएंगे। नाम पे अहमदे मुख्तार के मर जाएंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ क्या लौहो कलम तेरे हैं। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन। पूरा मजमा इसको मोहब्बत में डूब कर बावाज़े बुलंद नबी वाले नबी पर, रसूल वाले रसूल पर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, इमाम मसाजिद, हाज़रीन बज़्म, वक्त ज़्यादा हो गया है। उसका लिहाज करते हुए
मैं खिताब करूंगा। ये जलसा इस्लाहे माशरा के नाम से मंसूब है। माशरे की इस्लाह कैसे की जाए। सोसाइटी में पॉजिटिव रेवोल्यूशन कैसा लाया जाए। माशरा ये इंसान का है और इंसान की जो नींव पड़ती है, बुनियाद, वो फाउंडेशन, वो मां के पेट में। जहां इंसान के आज़ा, उसके बॉडी के पार्ट्स, उसके शरीर के अंग का क्रिएशन होता, निर्माण होता, फिर वो बच्चा तमाम आज़ा के साथ मां की गोद में आता है। हजरत इंसान सबसे पहले अपनी मां की गोद में आते हैं और वो गोद इस्लामी नुक्ते निगाह से दरसगाह है, तालीमगाह है सबसे पहले। उसके बाद वहां से उसके वजूद को ग्रोथ, उसकी बॉडी को ग्रोथ मिलती है, वो इस लायक आता है जहां वो स्कूल में जाए, मदरसे में जाए, और मदरसे और स्कूल से निकलने के बाद वो सोसाइटी का, माशरे का, समाज का एक फर्द, एक व्यक्ति, एक मनुष्य, एक हिस्सा बनता है। तो गोया माशरा, सोसाइटी जो है वो इंसानों की सोसाइटी है और इसकी इस्लाह करनी है। तो सबसे पहले अगर मां तालीम याफ्ता है, मां पढ़ी लिखी है, मां अगर मजहबी है, मां में अगर खशियत है, मां में खौफ खुदा है, मां में मोहब्बत रसूल है, तो वो तालीम अपने बच्चे को देगी और बच्चे की वहीं से इस्लाह शुरू हुई। गोद से उसे मोहब्बत रसूल मिली, खौफ खुदा मिला, मजहबी कदरें मिली, ह्यूमन वैल्यूज मिली, रिलीजियस वैल्यूज मिली। उसके बाद वो बच्चा स्कूल में गया, वहां तालीम और तरबियत मिली, और उसके बाद वो बच्चा एक कंप्लीट मैन, एक अच्छा इंसान बनता है। लेकिन फसाद क्या है, माशरे में बिगाड़ क्यों है? जो दानिशगाह थी, जो दर्सगाह थी, जो तालीमगाह थी, वो इल्म से नाबलद, इस्लामी कल्चर से नाबलद, इस्लामी सिविलाइजेशन से नाशना, खौफ खुदा, खौफ रसूल, दीनी तालीम से बिल्कुल कोरी। अब वहां पे जहां उसे दानिशगाह, दरसगाह से जो क्वालिफिकेशन लेना चाहिए था, जो शिक्षा लेनी चाहिए थी, जो तालीम लेनी चाहिए थी, वो तालीम उसे नहीं मिल पाई। अब वो बच्चा चला स्कूल पढ़ने के लिए। स्कूल में तालीम तो मिल रही है, एजुकेशन तो मिल रहा है, शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन जैसी तरबियत मिलनी चाहिए थी, इखलाक की, मॉरल वैल्यूज की, तहजीब मिलनी चाहिए थी, आज के मगरबी स्कूलों में बच्चा पढ़ता तो है लेकिन उसको तहजीब नहीं दिखाई जाती, उसे इंसानियत नहीं सिखाई जाती, उसे सही और गलत का फर्क नहीं सिखाया जाता है। उसे बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, फिजिक्स पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। जहां वो अल्लाह की बनाई हुई चीजों का उसे नॉलेज तो होती है, क्रिएशन जो अल्लाह ने किया है, जो तख्लीक की है, जो रचना की है, उसे रचनाओं की मार्फत तो होती है, लेकिन वो तालीम नहीं मिलती है जो रचयिता की मार्फत कराए, जो क्रिएटर की मार्फत कराए, जो अपने मालिक को खालिक की मार्फत कराए। वो बंदा जब तालीम और तरबियत से कोरा होकर उन माशरे का फर्द बनता है, जब इंसान के अंदर ये क्वालिटी ही नहीं होगी खुदा की खशियत की, दीनी तरबियत की, तो माशरा कैसे इस्लाह हो सकता। इसलिए जरूरत है कि हम अपनी बच्चियों को, बिनात को, लड़कियों को जेवर इल्म से आरास्ता करें,
और हम इदारा खुद बनाएं। हम गैरों के इदारे में भेजेंगे तो गैरों की तहजीब मिलेगी, गैरों का कल्चर मिलेगा, गैरों की तहजीब मिलेगी, गैरों की परंपरा मिलेगी, गैरों की संस्कृति मिलेगी। लेकिन जब आप खुद इदारा अपना बनाएंगे तो आप अपनी तहजीब दे सकते हैं, अपना कल्चर देंगे, अपनी सकाफत देंगे, अपनी परंपरा देंगे। आज दुनिया में हिंदू हो या मुसलमान या सिख हो, जिसने भी इंग्लिश स्कूल की हवा खाई है वो मजहब के एतबार से हिंदू हो जाए, सिख हो जाए, लेकिन तहजीब और कल्चर के लिहाज से वो अंग्रेज हो जाता है, उसकी कोई तहजीब नहीं रहती। ये है मगरबी स्कूल में पढ़ाइएगा जो अगर आपका नहीं है। मुझे याद आ रहा है हिंदुस्तान के आजाद होने से पहले एक अंग्रेज ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद रखी। फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद रखने के बाद वो इंग्लिस्तान गया, इंग्लैंड, और अपने दोस्त अहबाब को जमा किया और कहने लगा कि मैंने भारत में, इंडिया में एक स्कूल बनाया जिसका नाम फोर्ट विलियम कॉलेज है, जिसके पढ़ने वाले हिंदुस्तानी होंगे, भारतीय होंगे, नस्ल की बुनियाद पे वो भारतीय होंगे, कलर की बुनियाद पे भारतीय होंगे, वतन की बुनियाद पे वो इंडियन होंगे। लेकिन हमारे स्कूल और कॉलेज में पढ़ेंगे तो कल्चर और तहजीब के एतबार से सब ईसाई और क्रिश्चियन हो जाएंगे। तो खाली स्कूल से तालीम ही नहीं मिलती है, बल्कि तहजीब और कल्चर और सिविलाइजेशन होता है। इसलिए जहां मस्जिद बनाते हैं, जहां मदरसा बनाते हैं, वहां जरूरत है हमारी कौम के गैरतदार मुसलमानों की कि वो अपना स्कूल और कॉलेज भी बनाएं, ताकि हम असली तालीम के साथ साथ उन्हें मजहबी तालीम के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता करें। काबिल मुबारकबाद हैं कारी सरफराज साहब, जिन्होंने अशरफी फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम दरसगाह अशरफिया का क़याम किया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूं, मालिक मौला इनके और उनके रुफ़क़ा के बाजुओं में इतनी ताकत दे कि मदरसा ही बनाए और एक शानदार स्कूल भी बनाए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ये इस्लाह माशरा के हवाले से ये प्रोग्राम हो रहा है। तो आज सबसे बड़ा मसला है कि आज के बच्चे जो हैं, नौजवान नस्ल, वो अपने वालिदैन की फरमा बरदार, अपने माँ बाप की मुतियो फरमा बरदार नहीं होती है। माँ बाप के मुकाम को समझो, और जब तुम माँ बाप के मुकाम को समझोगे तो अपने वालिदैन के भी मुकाम को समझने लगोगे। अपने वालिदैन के मुकाम को समझोगे तो अपने नबी के भी मुकाम को समझने लगोगे। आज एक ऐसा नुक्ता, एक ऐसा पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा जिससे अजमत वालिदैन भी समझ में आ जाएगी और अजमत रसूल भी समझ में आ जाएगी। मैं तवज्जो चाहता हूं। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, हजरत मौलाना शकील अख्तर साहब अशरफी और दिगर बाअसर उलमा साहिब इल्म बैठा हुए हैं। जानशीन हजरत अली मोहम्मद अशरफी साहब अली रहमा और दूसरे उलमाए किराम से पूछता हूं, क्या किसी फासिक, फाजिर, कातिल, जानी, शराबी, जुआड़ी, कबाबी, सूदखोर, अपराधी की ताजीम और तौकीर करना, इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना जायज है? क्या किसी फासिक की ताजीम की जा सकती है, फाजिर की ताजीम की जा सकती है, कातिल की ताजीम की जा सकती है, जानी की ताजीम की जा सकती है, शराबी की ताजीम की जा सकती है, जुआड़ी की ताजीम की जा सकती है, अपराधी की ताजीम की जा सकती है? तो मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, इमाम साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, आलिम साहब कहेंगे कि फासिक और फाजिरों, कातिलों, जानियों, शराबियों, जुआड़ियों की ताजीम करना हराम है, अशद हराम। फासिक की ताजीम नहीं की जा सकती है, फाजिर की ताजीम नहीं की जा सकती है, कातिल की ताजीम नहीं की जा सकती है, शराबी की ताजीम नहीं की जा सकती है, जुआड़ी की ताजीम नहीं की जा सकती है।
क्योंकि फासिक और फाजिर, चोर और डकैत की तादीम नहीं की जा सकती, क्योंकि यह हमारे समाज सोसाइटी के लिए एक कलंक का टीका है। ये हुक्म मुस्तफा है, ये शरीयत है, ये दीन है कि फासिक और फाजिर की तादीम मत करना। फिर मैं मौलाना साहब से, मुफ्ती साहब से, शेखुल हदीस साहब से मैंने सवाल किया, अगर किसी का बाप अगर फासिक है, किसी का बाप अगर फाजिर है, किसी का बाप अगर कातिल है, किसी का बाप अगर जानी है, किसी का बाप अगर शराबी है, किसी का बाप अगर जुआड़ी है, किसी का बाप अगर अपराधी है, किसी का बाप अगर सूदखोर है, या किसी की मां फासिका और फाजिरा है, तो क्या बेटा अपने फासिक, फाजिर, कातिल, जानी, शराबी, जुआड़ी मां बाप की ताजीम और तौकीर करेगा? तो मौलाना साहब कहेंगे, मुफ्ती साहब कहेंगे कि समाज और सोसाइटी के लोग, बिरादरी के लोग, कम्युनिटी के लोग तो उस फासिक और फाजिर और कातिल और जानी और शराबी और जुआड़ी शख्स की ताजीम और तौकीर नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन बेटे पर, बेटी पर वाजिब है कि अपने फासिक, फाजिर, कातिल, जानी, शराबी, जुआड़ी माँ बाप की ताजीम और तौकीर करें। आखिर माँ बाप में क्या योग्यता है? माँ बाप में कौन सी सिफत है? माँ बाप में कौन सा एडजेक्टिव है? माँ बाप में कौन सा वस्फ़े अजीम है कि अपराधी होने के बावजूद, जानी होने के बावजूद, शराबी होने के बावजूद, सूदखोर होने के बावजूद, बदअमल होने के बावजूद, लूज कैरेक्टर होने के बावजूद, चोर और डकैत होने के बावजूद, दुनिया के बहुत बड़े गुनहगार होने के बावजूद, बेटे के नजदीक बेटे पर वाजिब है अपने गुनहगार माँ बाप की ताज़ीम और ताख़ीर करना। आखिर शरीयत ने ये माँ बाप को ये मुकाम क्यों दिया? आखिर वो कौन सी क्वालिटी है? माँ बाप का मुकाम क्या है? कुरान कहता है वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़न वला तनहरुमा कुल्लहुमा क़ौलन करीमा। जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उन्हें उह मत करना, ना झिड़कना। अगर बात करने का मौका मिले तो नरमी से बात करना, मोहब्बत से बात करना। ये है माँ बाप का मुकाम, ये है माँ बाप इतने बड़े रिस्पेक्टेड। हर एक की खिदमत का दायरा मुतय्यन है, लेकिन माँ और बाप की खिदमत का दायरा मुतय्यन ही नहीं है। उनका जोडक्शन का तयन ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायरा मुतय्यन करते, हमसे कोई पूछता मुतय्यन करते, लेकिन मेरे नबी का क्या मामला था? जब माँ के पेट में आए हजरत आमिना की शिकम में, तो हजरत अब्दुल्ला का साया उठ गया। और जब दुनिया में आए और उस उम्र तक पहुंचते कि जब माँ बाप की खिदमत की जा सकती थी, माँ का साया उठ गया। तो हुजूर ने माँ बाप की खिदमत की ही नहीं, इसलिए दायरा मुतय्यन ही नहीं हुआ। रब तबारक व तआला चाहता जिस तरह दूसरे अंबिया की उम्र दिया था और माँ बाप को बाकायदे हयात रखा था, उन अंबिया किराम ने खिदमत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को भी अल्लाह इतनी उम्र दे देता कि वो माँ बाप की खिदमत करते और दायरा मुतय्यन हो जाता। लेकिन अल्लाह की मशीयत को पसंद ही नहीं कि उम्मत मोहम्मदिया को माँ बाप की खिदमत का दायरा मुतय्यन। ये है माँ बाप का मुकाम। तुमने नाम सुना होगा खैरुत ताबीन हजरत अवैस करनी का। हजरत अवैस करनी जैसा आशिक़े रसूल कायनात में मिलना मुश्किल है। वो क्या थे? खैरुत ताबईन थे। हुजूर का अहद पाया, यमन और कर्न की सरजमीन में पैदा हुए। कर्न से मदीना बहुत दूर नहीं था, इंडिया तो बहुत दूर है, लेकिन कर्न दूर नहीं था। अगर वो जाते तो सहाबी रसूल की सिफत से मुत्तसिफ हो जाते। हजरत अवैस करनी अगर मदीना मुनव्वरा जाते, अपनी माथे की निगाह से अपने नबी को देखते तो सहाबी रसूल हो। सहाबी का मुकाम बहुत बुलंद। हर सहाबी गौसे आजम से अफजल, गरीब नवाज से अफजल, महबूब इलाही से अफजल, महबूब कदीर से अफजल, हजरत दीवान शाह से अफजल, मखदूम सिमनानी से अफजल,
लेकिन इसलिए नहीं सहाबी बन पाए कि माँ बकायदे हयात थी। अगर चले जाते तो फिर उनकी खिदमत कौन करता। तो खिदमत वालिदा ने और मोहब्बत रसूल ने इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फारूक आजम मौलाए कायनात अली मुर्तदा शेर खुदा को बुलाया। कहा ये मेरा पोशाक है, लिबास है, ये मेरे आशिक अवैस करनी को दे देना। और दूसरी बात हुजूर ने यह फरमाई, अवैस करनी से कहना कि मेरी उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ करे। तवज्जो चाहता हूं, सारी उम्मत, दुनिया के सारे मुस्लिमीन मोमिनीन रसूल से तालिबे मगफिरत है, तालिबे शफात है, शफात तलब कर रहे हैं। लेकिन माँ बाप, माँ की खिदमत और इश्क़ रसूल ने अवैस करनी को इस मुकाम पर ऐसा मुस्तजाबुद दावात बनाया कि मेरे नबी कह रहे हैं अवैस करनी तुम दुआ करो। ये है माँ बाप का मुकाम जिसकी आप अहमियत और इज्जत नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, माँ बाप का माँ का मुकाम क्या है? तुम काबे को देखोगे तो काबे के देखने का सवाब मिलेगा। तुम बाबे काबा को देखोगे तो बाबे काबे का सवाब मिलेगा। तुम मुकाम इब्राहिम को देखोगे तो मुकाम इब्राहिम के देखने का सवाब मिलेगा। तुम सफा मरवा को देखोगे तो सफा मरवा के देखने का सवाब मिलेगा। तुम अरफात को, मैदान अरफात को देखोगे तो मैदान अरफात के देखने का सवाब मिलेगा। तुम मीना की वादियों को देखोगे तो मीना की वादियों को देखने का सवाब मिलेगा। तुम मुजदलफा को देखोगे तो मुजदलफा के देखने का सवाब मिलेगा। तुम काबे को देखोगे तो काबे के देखने का सवाब मिलेगा। सिर्फ सवाब मिलेगा, लेकिन कसम खुदा की अगर तूने मोहब्बत से अपनी मां को देखा तो तुझे हज मकबूल का सवाब मिलेगा। आपने काबे को देखा सिर्फ सवाब मिला, बाबे काबा को देखा सिर्फ सवाब मिला, मुस्तजाब को देखा सिर्फ सवाब मिला, रुकन यमनी को देखा सिर्फ सवाब मिला, रुकन इराकी को देखा तो सवाब मिला, मुकाम इब्राहिम को देखा सिर्फ सवाब मिला, सफा मरवा को देखा सवाब मिला, सिर्फ सवाब मिला। लेकिन माँ के चेहरे को देखिया पूरे हज मकबूल का सवाब मिल गया। ये है माँ का मुकाम। माँ की दुआ की जरूरत अंबिया से लेकर, असफिया से लेकर, अब्दाल से लेकर, अख्ताब से लेकर, सुलहा से लेकर, औरफा से लेकर, मशाइखीन से लेकर एक आम मुसलमान को भी मां की दुआ की जरूरत है। मां तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दरगाह है। मां बहुत बड़ा आस्ताना है। मां की, बाप की अहमियत को समझो। बहुत बड़ी दरगाह है, बहुत बड़ा आस्ताना है। तुम बगदाद चले जाओ, अजमेर चले जाओ, किचौचा चले जाओ, हजरत दीवान शाह की बारगाह में चले जाओ, हाजी अली चले जाओ, मखदूम माहिमी चले जाओ, लेकिन अगर माँ की दुआ तेरे साथ नहीं है, माँ तुझसे राजी नहीं है, किसी आस्ताने पे कोई दुआ कबूल होगी ही नहीं। सबसे बड़ा जो आस्ताना है दुआ की कबूलियत के लिए वो माँ है। पहले अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो, दुआ लो, फिर सारे आस्ताने पे तुम्हारी दुआ मकबूल हो। याद करो हजरत मूसा कलीमुल्लाह को। हजरत मूसा कलीमुल्लाह बड़े अल्लाह के जलील कद्र नबी थे। जब हम कलामी का शरफ से मुशर्रफ होना होता तो खुद कोहे तूर पे चले जाते थे। जब गुफ्तगू करनी होती थी कोहे तूर पे चले जाते थे। जब आयतों की जरूरत होती थी तो कोहे तूर पे चले जाते थे, पूरे तमतराक जाहो जलाल के साथ। एक वक्त ऐसा आया कि माँ का साया उनके सर से उठ गया। माँ का साया उनके सर से उड़ गया। उसी जाहो जलाल के साथ कोहे तूर पे चढ़ने लगे। गैब से आवाज आई, है मूसा अब जरा ठहर के आना, संभल कर आना, क्योंकि तेरी माँ का साया तेरे सर से उठ गया है। अब अगर लफ्जिश हुई तो किसकी दुआ दस्तगीरी करेगी?
तो माँ बाप चाहे बूढ़े हों, बीमार हों, कमजोर हों, मुख्तलिफ बीमारियों के मजमुआ हों, उनका वजूद उनके बच्चे और बच्चियों के लिए बाइसे रहमत है, बाइसे बरकत है। जब उनकी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी तो कामयाबी, कामरानी, फिरोजमंदी तुम्हारा कदम चूमेगी। आज माशरे में माँ बाप की इज्जत, एहतराम जैसी होनी चाहिए, बच्चों को करनी चाहिए, वैसा बच्चे कर नहीं। मैं तवज्जो चाहता हूं, माँ बाप अगर फासिक है, फाजिर है, कातिल है, जानी है, शराबी है, जुआड़ी है, कबाबी है, बदअमल है, लूज कैरेक्टर है, तब भी बच्चों के लिए वो काबिल एहतराम। मैंने फिर सवाल किया, अगर बेटा वक्त का मुहद्दिस आजम हो, बेटा वक्त का मुफ्ती आजम हो, बेटा अपने वक्त का हुज्जतुल इस्लाम हो, बेटा अपने वक्त का इमाम अहमद रजा खां हो, बेटा अपने वक्त का मुफ्ती हो, मुदस्सिर हो, मुफक्किर हो, मुहक्किक हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, सालिक हो, और माँ बाप बड़े अपराधी हो, तब कहा चाहे मुफ्ती आदम हो या मुहद्दिस आदम हो या वक्त का कुतुब हो, बाप अगर गुनहगार है, बदकार है, तब भी उस कुतुब वली को अपने माँ बाप की ताजीम करना वाजिब। ये मुकाम है अम्मा अब्बा का, वालिदैन का। मैं तवज्जो चाहता हूं, आखिर माँ बाप में क्या क्वालिटी है, माँ बाप में क्या खूबी है, माँ बाप में कौन सी ऐसी विशेषता है कि इतने गुनाहों में, दलदल में फंस जाने के बावजूद बेटे के नजदीक काबिल ताजीम और तकरीम है। इसी नुक्ते को, इसी पॉइंट को तुम समझ लोगे तो अपने आका नबी करीम की भी अजमत को समझ लोगे और अपने वालिदैन की भी अजमत को समझ लीजिएगा। हम सबको किसने पैदा किया? इस जगत को किसने पैदा किया? यूनिवर्सल को किसने पैदा किया? इस आलम रंगोबू को किसने पैदा किया? इस आलम असबाब को किसने पैदा किया? हमको किसने पैदा किया? आपको किसने पैदा किया? आप कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया। तभी तो हम उसे खालिक कहते हैं, खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को। तभी हम उसे क्रिएटर कहते हैं, क्रिएटर कहते हैं क्रिएशन करने वाले को। हम उसे रचयिता कहते हैं, रचयिता कहते हैं रचना करने वाले को। तो अल्लाह हमारा रचयिता है, अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा क्रिएटर है, क्योंकि उसने पैदा किया। अल्लाह ने पैदा किया, इसलिए वो हमारा खालिक है, हमारा क्रिएटर है, हमारा रचयिता है। किसके जरिए पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। किसको वसीला बनाया? अल्लाह ने पैदा किया। किसको माध्यम बनाया? अल्लाह ने पैदा किया। किसको जरिया बनाया? अल्लाह ने पैदा किया। किसको जरिया बनाया? किसको माध्यम बनाया? आप कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन जरिया माँ बाप को बनाया। अल्लाह ने पैदा किया, वसीला माँ बाप बने। अल्लाह ने पैदा किया, मीडिया माँ बाप बने। तो माँ बाप क्या हुए? तवज्जो चाहता हूँ, माँ बाप क्या हुए? सिफत खालिकियत के मजहर, सिफत खालिकियत के मजहर। गोया के रब तबारक व तआला ने अपनी सिफत खालिकियत का ज़हूर माँ बाप के जरिए किया, माँ बाप के जरिए किया। तो माँ बाप क्या हुए? सिफत खालिकियत के मजहर। जब तेरा गुनहगार बाप, बदकार बाप, सियाकार बाप, झूठा बाप, फराडी बाप, चोर बाप, डाकू बाप, बदअमल बाप, लूज कैरेक्टर बाप, खुदा की एक सिफत, तवज्जो चाहता हूं, खुदा की एक सिफत, सिफत खालिकियत का मजहर हो जाता है तो काबिल एहतराम हो जाता है, काबिल तज़ीम हो जाता है, रिस्पेक्टेड हो जाता है, ऑनरेबल हो जाता है, अजमतमाब हो जाता है, इज्जत वाला बन जाता है। अब जरा मुस्तफा जाने रहमत को देख, मोहम्मद अरबी को देख, अपने आका और मौला को देख कि मुस्तफा जाने रहमत खुदा की एक सिफत के मजहर नहीं थे, सिफत रहमान के मजहर थे, सिफत रहीम के मजहर थे, सिफत करीम के मजहर थे, सिफत जवाद के मजहर थे। तो मेरे आका कितने अजमत वाले होंगे, मेरे आका कितने रिफत वाले होंगे, मेरे आका कितने शौकत वाले होंगे, जब मेरे आका की अजमतों पे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अहमद रजा खां की निगाह पड़ी तो कह उठे सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। उसी अजमत वाले नबी की शान में कुरान यूं इरशाद फरमा रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर। ए महबूब, यकीनन बिलाशुबहा हमने आपको कौसर दे दिया।
आयत करीमा का तर्जुमा क्या है? इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिलाशुबा हमने आपको कौसर दे दिया। इस देने को समझिए, इंसानी बिरादरी में, इंसानी सोसाइटी में, ह्यूमन सोसाइटी में लेन देन चलता रहता है, जिसे हम हदिया कहते हैं, नजराना कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं, तोहफा कहते हैं। इसी लेन देन को हदिया देने को मैं समझा रहा हूं। इन्ना तैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर दे दिया। देने को कभी हम तोहफे से ताबीर करते हैं, कभी हदिये से ताबीर करते हैं, कभी नजराने से ताबीर करते हैं, कभी गिफ्ट से ताबीर करते हैं, कभी प्रेजेंट से ताबीर करते हैं। मिसाल के तौर पे, मिसाल से आपको समझा दूं, मिसाल के तौर पे यह रुमाल है, मैं मौलाना शकील अख्तर साहब को दे दूं तो उसको क्या कहा जाएगा? कासिम मियां ने मौलाना शकील साहब को यह रुमाल तोहफे में दे दिया है, गिफ्ट में दे दिया है, नजराने में दे दिया है, हदिया कर दिया है, नजराना दे दिया है। लेकिन इसी देने को जिसे हमने तोहफे से ताबीर की है, जिसको मैं नजराने से ताबीर की है, जिसको हदिये से ताबीर की है, जिसको हमने गिफ्ट से ताबीर किया है, इसी देने को फिक़ह की जबान में, फकीह की जबान में, दारुस्ता की जबान में, इस्तिफ्ता की जबान में क्या कहा जाएगा? कासिम मियां ने मौलाना शकील साहब को ये रुमाल हिबा कर दिया, ये रुमाल हिबा कर दिया। तो अब आयत का मफाद क्या बना? इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर हिबा कर दिया। ए महबूब हमने आपको कौसर हिबा कर दिया। और जब कोई चीज हिबा कर दी जाती है, जब कोई चीज तोहफे में दे दी जाती है, जब कोई चीज नजराने में दे दी जाती है, जब कोई चीज अता कर दी जाती है, जब कोई चीज गिफ्ट में दी जाती है, जिसको हदिया की जाती है, जिसको हिबा की जाती है, जब उसके कब्जे में आ जाती है, जब उसके कब्जे में आ जाती है, तो वो चीज उसकी मिल्कियत में दाखिल हो जाती है, वो चीज का वो मालिक हो जाता है। तो अब आयत का हासिले मुराद क्या बना? इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। मिसाल के तौर पे ये रुमाल मैं जनाब शकील अख्तर साहब को दे दूं और ये रुमाल इनके कब्जे में आ जाए। अब अगर किसी शख्स को जो इस रुमाल के मालिक हो जाएंगे, अब अगर किसी आदमी को, अब अगर किसी शख्स को इस रुमाल की जरूरत है, वो यकीनन मौलाना का मोहताज होगा। मौलाना के सामने 10 सवाल करना होगा, मौलाना की चौखट पे जाना होगा, मौलाना के सामने हाथ फैलाना होगा, क्योंकि उस रुमाल के मालिक हो गए। इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। अब अगर किसी शख्स को आबे कौसर की जरूरत है, कौसर के कतरों की जरूरत है, वो यकीनन नबी का मोहताज है। नबी के सामने 10 सवाल करना होगा, नबी की चौखट पे जाना होगा, नबी के सामने हाथ फैलाना होगा, क्योंकि मेरा नबी मालिक कौसर है। और एक और भी अकीदे की बात बताऊं कि कौसर का पानी, आबे कौसर जो है, सिर्फ जन्नत में जाने वाले पिएंगे, सिर्फ अहले जन्नत पिएंगे, वही आपको मालिक कौसर मान रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। इन्ना तैना कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिलाशुबा हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। किसने बनाया कौसर का मालिक? अल्लाह। किसको बनाया? अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने बनाया और रसूल को बनाया। जैसे कि मैं इस रुमाल का मालिक किसको बनाया? मौलाना शकील अख्तर साहब को। तो मेरे इल्म में होगा, नॉलेज में होगा, मालूमात में होगा कि मैंने बनाया। और मौलाना बने तो मौलाना की भी नॉलेज में होगा, मालूमात में होगा, इल्म आगाही में होगा। बनने वाले को मालूम, बनाने वाले को मालूम। कोई जरूरी नहीं कि मौलाना शकील साहब के मुक्तदियों को मालूम हो, इनके दोस्त अहबाब को मालूम हो। ये कोई जरूरी नहीं कि मौलाना के फ्रेंड सर्किल को मालूम हो। ये कोई जरूरी नहीं कि मौलाना के वार्ड और महल्ले के लोगों को मालूम हो। लेकिन मौलाना को यकीनन इनके इल्म में होगा, मैं इस रुमाल का मालिक हूं। तो इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिलाशुबहा हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। तो नबी के इल्म में है, नबी की नॉलेज में है, नबी की मालूमात में है, नबी की इल्म आगाही में है, मैं कौसर का मालिक हूं। तो नबी से क्यों कहा जा रहा है?
इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बनाया। लोगों से कहना चाहिए था, ए लोगों, मैं अपने हबीब को, मैं अपने मतलूब को, मैं अपने मकसूद को, मैं मोहम्मद अरबी को, मुस्तफ़ा जाने रहमत को मैं कौसर का मालिक बना रहा हूं। अब अगर तुम्हें कौसर के चंद कतरों की जरूरत है, अब अगर तुम्हें कौसर की हाजत है, तो मेरे हबीब के पास चले जाना, मेरे महबूब के पास चले जाना, मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास चले जाना, मोहम्मद अरबी के पास चले जाना। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नबी की सिफत है, नबी की विशेषता है, नबी का एडजेक्टिव है, नबी का वस्फ़े अजीम है मालिक कौसर होना, और नबी से खिताब किया जा रहा है, इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। सिर्फ इसी आयत करीमा में, सिर्फ इसी आयत मुबारका में सिर्फ इस बात का जिक्र होता कि नबी की सिफत और नबी से खिताब, नबी की विशेषता, नबी से खिताब, तो उसे हम नजरअंदाज कर सकते थे, छोड़ सकते थे। लेकिन जब आप कुरान करीम का मुताला कीजिएगा, कुरान करीम की स्टडी कीजिएगा, कुरान करीम की डीप स्टडी कीजिएगा, कुरान करीम का गहरा मुताला कीजिएगा, तो आप इस नतीजे पहुंचेंगे कि जहां जहां नबी की सिफात का जिक्र है, जहां जहां नबी के औसाफ का जिक्र है, जहां जहां नबी की खूफियों का जिक्र है, जहां जहां नबी के औसाफ हमीदा का जिक्र है, जहां जहां नबी के खसाइल जमीला का जिक्र है, वहां खिताब नबी से किया गया, वहां मुखातब मोहम्मद अरबी को बनाया गया। जैसे कि यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कसम है कुरान हकीम की, बेशक आप रसूलों में से हैं। नबी की सिफत है रसूल होना, और नबी से खिताब किया जा रहा है। हालांकि उन लोगों से खिताब करना चाहिए था जो सिफत रिसालत के मुनकिर थे, लेकिन उनसे अल्लाह ने खिताब नहीं किया, नबी की सिफत है और नबी से खिताब किया। इसी तरीके से आप देख लीजिए, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन बशरन व नज़ीरा व दाइला बिज़निही व सिराजम मुनीरा, ए नबी हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, मुबश्शिर बनाकर भेजा है, नजीर बनाकर भेजा है, दाइल्लाह बनाकर भेजा है, सिराजा मुनीर बनाकर भेजा है। ये सारी सिफात, ये सारे औसाफ नबी के हैं। शाहिद होना नबी की सिफत है, मुबश्शिर होना नबी की सिफत है, नजीर होना नबी की सिफत है, दाइल्लाह होना नबी की सिफत है, सिराजा मुनीर होना नबी की सिफत, ये सारी सिफात नबी की, और खिताब भी नबी से, या अय्युहन नबी, ए नबी। इसी तरीके से आप देख लीजिए, वरफाना लका जिक्रक, ए नबी हमने आपके जिक्र को दर्जो बुलंद किया है। बात नबी की सिफत है और नबी से खिताब किया जा रहा है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, इन्नका ला अला खुल्किल अज़ीम, ए नबी हमने आपको सरापा अखलाक बनाकर भेजा है। बात नबी की सिफत है और नबी से खिताब किया जा रहा है। इसी तरीके से देख लीजिए, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका मा क़ला वलल आखिरतु खैरुन वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ये पूरी आयत करीमा, ये पूरी आयत करीमा नबी के जिक्र में है और खिताब भी नबी से किया जा रहा है। वल्लमा का मालम तकुन तालम, नबी की सिफत है और नबी से खिताब किया जा रहा है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन बशरन नज़ीरा व तुमिनु बिल्लाहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहु बुक्रतन व असीला। मैं इस आयत करीमा में आपकी खास तवज्जो चाहता हूं। इस आयत करीमा में जहां जहां नबी की सिफत का जिक्र है, जहां जहां नबी की विशेषता का जिक्र है, जहां जहां नबी की एडजेक्टिव का जिक्र है, वहां खिताब नबी से। लेकिन जब ईमान की बारी आई, जब ताज़ीम और तौकीर की बारी आई, जब सुबह शाम इबादत की बारी आई, तो खिताब का रुख बदल गया, चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन बशरन व नज़ीरा, ए नबी हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, मुबश्शिर बनाकर भेजा है। खिताब नबी से, नजीर बनाकर भेजा है। लेकिन जब ईमान की बारी है, ले तू मेनू, ताकि लोग ईमान ले आए। अब लोगों से खिताब है ताकि लोग ईमान ले आए, अल्लाह उसके रसूल की ताज़ीम और तौक़ीर करे, अल्लाह की सुबह शाम इबादत करे। खिताब का रुख बदल गया। जहां तक सिफात मोहम्मदिया का जिक्र, जहां नबी की खूबियों का जिक्र, खिताब या अय्युहन नबी। लेकिन जब ताज़ीम और तौक़ीर अल्लाह के साथ सुबह शाम इबादत की बारी आई, तो खिताब का रुख बदल गया। ये तब्दीली खिताब से क्या समझ में आया, ये खिताब की चेंजिंग से क्या समझ में आया? गोया रब तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है, ए महबूब हम तेरी सिफात का जिक्र, ए महबूब हम तेरी अजमतों का जिक्र, ए महबूब हम तेरी शान और शौकत का जिक्र इन बंदों से नहीं करेंगे। ये बंदे जो हैं अजीब ज़हन दिमाग के वाक़े हुए हैं, ये बंदे जो हैं अजीब खोपड़ी के हैं, ये बंदे जो हैं इकरार करना भी जानते हैं, इनकार करना भी जानते हैं, तस्दीक करना भी जानते हैं, तकज़ीब करना भी जानते हैं, मानना भी जानते हैं, नहीं मानना भी जानते हैं। इन्हीं बंदों से हमने अपनी अहदियत
समदियत की बात की, बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे, इन्हीं बंदों से हमने अपनी समदियत की बात की, बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे, इन्हीं बंदों से हमने अपने बात की, बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे, इन्हीं बंदों से हमने कहा था क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह कामयाबी पाओगे, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह कामरानी पाओगे। बहुत से ऐसे बंदे थे जो इनकार कर बैठे, इन्हीं बंदों से हमने अपने निराकार होने की बात की, बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे, हमने अपने असीमित होने की बात की, बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे, इन्हीं बंदों से हमने अपने लामहदूद होने की बात की, बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे, इन्हीं बंदों से हमने अपने अनलिमिटेड होने की बात की, बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे। ए महबूब, ये बंदे अजीब ज़हनो दिमाग के वाक़े हुए हैं, ये करार करना भी जानते हैं, ये इनकार करना जानते हैं। लिहाजा ए महबूब, बात तेरी औसाफ़े जमीला की है, बात तेरी अजमतों की है, बात तेरी खूबियों की है, बात तेरी रिस्पेक्ट की है, बात तेरी इज्जत की है। लिहाजा इन बंदों को हम मुखातब नहीं बनाएंगे, हम उस जात को मुखातब बनाएंगे जहां इनकार मुमकिन ही नहीं हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन इन्ना आतैना कल कौसर। ए महबूब, यकीनन बिलाशुबा हमने आपको कौसर का मालिक बना। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां जिक्र भी अच्छा होता है, जाकिर भी अच्छा होता है, लेकिन मज़कूर अच्छा नहीं होता। जैसे कि तब्बती यदा अबी लहब, जिक्र का नाम कुरान है, जाकिर का नाम खुदा है, लेकिन मज़कूर अबू लहब जो अच्छा नहीं है। बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां खिताब भी अच्छा होता है, खिताब करने वाला भी अच्छा होता है, लेकिन मुखातब अच्छा नहीं होता। जैसे कुल या अय्युहल काफिरून, खिताब का नाम कुरान है, खिताब करने वाला खुदा है, मुखातब कुफार जो अच्छे नहीं है। लेकिन जब बात नबी की अजमत की आई, जब बात नबी की शौकत की आई, जब बात नबी की खूबियों की आई, जब बात नबी की सिफात जमीला की आई, जब बात नबी की औसाफ हमीदा की आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बेहतरीन एहतमाम किया, कितना बेहतरीन इंतजाम किया कि जिक्र भी अच्छा हो, जाकिर भी अच्छा हो, मज़कूर भी अच्छा हो, खिताब भी अच्छा हो, खिताब करने वाला भी अच्छा हो, मुखातब भी अच्छा हो। इन्ना आतैना कल कौसर, खिताब का नाम कुरान है, खिताब करने वाला खुदा है, मुखातब मोहम्मद अरबी हैं। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरमा अर्श पे उड़ता है फरेरा। इन्ना आतैना कल कौसर। ए महबूब, यकीनन बिलाशुबा हमने आपको कौसर का मालिक बनाया। किसका मालिक बनाया? कौसर का। कौसर जो है अरबी जबान का एक लफ्ज है। किस जबान का लफ्ज है? अरबी जबान का। अरबी लैंग्वेज बड़ी वेल कल्चर्ड लैंग्वेज, अरबी भाषा बड़ी अनुशासित भाषा है। इस भाषा का व्याकरण भी है और उच्चारण भी है। अरबी की मशहूर लुगत कामूस, मौलाना शकील साहब जानते हैं, लुगत कामूस अरबी की बहुत मशहूर लुगत है। उसमें कौसर का माना क्या है? अल कसीरो मिन कुल्ले शै। क्या माना है? अल कसीरो मिन कुल्ले शै, इसमें मुबालगा है। अल कसीरो मिन कुल्ले शै, जिसमें कसरत का माना पाया जाए उसको कौसर कहते हैं। जिसमें कसरत का माना पाया जाए वह कौसर। अगर पानी की कसरत है तो कौसुल माँ कहेंगे, अगर रहमत की कसरत है कौसुल रहमत कहेंगे, अगर इल्म की कसरत है कौसुल इल्म कहेंगे, अगर फजल की कसरत है तो कौसुल फजल कहेंगे, अगर हुस्न जमाल की कसरत है तो कौसुल जमाल कहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, कुरान में है इन्ना तैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया, तो मेरे नबी को अल्लाह ने इल्म की कसरत का मालिक बनाया, कि फजल की कसरत का मालिक बनाया, कि कमालात की कसरत का मालिक बनाया, कि हुस्न की कसरत का मालिक बनाया, कि जमाल की कसरत का मालिक बनाया, तो रहमत की कसरत का मालिक बनाया। तो कुरान कहेगा अगर तेरे हबीब को, मुस्तफ़ा जाने रहमत को किसी खास चीज की, किसी मखसूस चीज की कसरत का मालिक बनाया होता तो कुरान में यूं आता इन्ना आतैना कौसुल इल्म, ए महबूब हमने आपको इल्म की कसरत का मालिक बनाया। अगर हबीब को सिर्फ हुस्न जमाल की कसरत का मालिक बनाया होता तो कुरान में यूं आता इन्ना
इन्ना अतैना को हुस्नुल जमाल, ए महबूब हमने आपको हुस्न जमाल के सद का मालिक बनाया। अगर मेरे नबी को सिर्फ फजल कमाल के सद का मालिक बनाया होता तो कुरान में यूं आता, इन्ना अतैना कौशल फजल कमाल, ए हबीब हमने आपको फजल कमाल के सद का मालिक बनाया। जब कुरान ने मुतलक कह दिया तो नादान तुझे मुक़य्यद करने का हक किसने दिया? इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बनाया। सिर्फ कौसर का नहीं बनाया, अल कौसर का। सिर्फ कौसर का नहीं, अल कौसर का। कौसर पे अलिफ लाम है। मैं चाहता हूं ये बात आपके जहनो दिमाग में उतार दूं कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने हर चीज की कसरत का मालिक बनाया, और इसके लिए चाहे मुझे हिंदी की चिंदी करनी पड़े, उर्दू की सुर्दू करनी पड़े, मैं कर दूंगा, लेकिन आपके भेजे में उतार के ही बात खत्म करूंगा कि अल्लाह ने अपने हबीब को हर चीज की कसरत का मालिक बनाया है। किस चीज का मालिक बनाया? अल कौसर। कौसर का सिर्फ अल कौसर का अलिफ लाम को समझो, और जैसी तुम अलिफ लाम को समझोगे तुम खुद कहोगे अल्लाह ताला ने हमारे आका को हर चीज की कसरत का मालिक बनाया। अगर मैं इस तरह समझाऊं कि अलिफ लाम की दो किस्में हैं, एक अलिफ लाम इस्मी, दूसरा अलिफ लाम हरफी। हरफी की चार किस्में, जिनसी, इस्तिग़राक़ी, ऐद खारजी, ऐद ज़हनी। तो आप कहेंगे हम किसी मदरसे के विद्यार्थी और छात्र नहीं, हम तो सीधे साधे साधारण लोग हैं, हमको हमारी भाषा में समझाइए। इस्मी, हरफी, ऐद खारजी, ऐद ज़हनी, इस्मी, ये हमारी समझ में नहीं आई। ठीक है, मैं आपकी समझ में उतारता हूं कि अलिफ लाम कौसर में दाखिल होने के लिए क्या माना पैदा किया। तवज्जो चाहता हूं। अल कौसर, अलिफ लाम कौसर पे दाखिल हुआ, उसने क्या माना पैदा किया उसको समझो। आप नमाज पढ़ते हैं ना, मैं सबकी गारंटी नहीं लेता हूं कि पांचों टाइम पढ़ते हैं। कुछ लोगों की तो 5 टाइम की गारंटी ली जा सकती है, कुछ लोगों की जुमा की गारंटी ली जा सकती है, और बाकी सारे मुसलमानों की ईद और बकरीद दोनों की गारंटी ली जा सकती है। मैंने पूछा, जो लोग सिर्फ ईद और बकरीद में मस्जिद में जाते हैं, ईदगाह में जाते हैं, क्यों जाते हो? कहा हज़रत ईद के बाद सेवई मिठाई है और बकरीद के बाद मीट और मटन है। हम उस नमाज में जरूर शामिल होते हैं जिसमें खाने को मिलता है। नमाज को समझो। अल्लाह ने रोज, नमाज एक अजीम इबादत है। अगर तुम नमाजी बन जाओ तो भी माशरे की इस्लाह हो जाएगी। सच्चे नमाजी बन जाओ, माशरे की इस्लाह हो जाएगी। नमाज पढ़ने के लिए क्या जरूरी है? जिस्म का पाक होना। अगर आपका जिस्म पाक नहीं है तो आपकी नमाज नहीं। उसके बाद क्या जरूरी है? कपड़ा। अगर कपड़ा नापाक है तो भी आपकी नमाज नहीं होगी, और जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं वो भी नापाक है तो भी नमाज नहीं होगी। तो गोया आपका जिस्म का पाक होना जरूरी, कपड़े का पाक होना जरूरी, जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं उसका पाक होना जरूरी। इन तमाम चीजों से पाक होने के बाद आपने तकबीर तहरीमा पढ़ा, सना पढ़ी, सूरतें पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, आयतें पढ़ी, रुकू में जिक्र इलाही कर रहे हो, सजदे में जिक्र इलाही कर रहे हो, कायदे में दुरूद पढ़ रहे हो। तो जब पढ़ते 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 जिक्र इलाही करते 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 क्या होगा? एक वक्त ऐसा होगा तुम्हारा दिल पाक हो जाएगा। जब दिल पाक होगा दिमाग पाक हो जाएगा, दिमाग पाक होगा तुम्हारा किरदार पाक होगा, तुम्हारी सीरत पाक होगी, तुम्हारे रहन सहन पाक हो जाएगा, और जब सब नमाजी हो जाएंगे पूरा माशरा पाक हो जाएगा। इसीलिए एक नमाज की बरकत कैसी है, इसीलिए मेरे दोस्तों इतनी अजमत वाली नमाज है, इतनी बरकत वाली नमाज है, इंसान की जिंदगी में इनकलाब पैदा करती है नमाज। अल्लाह ने रोजे का भी हुक्म दिया, हज का भी हुक्म दिया,
नमाज का भी हुक्म दिया। लेकिन याद रखो, ये ऐसी इबादत है, ज़कात सब पे फर्ज नहीं है। किस पे मर फर्ज है? मालिक निसाब गोया सरमाएदारों पे फर्ज है। हिंदुस्तान में अगर 20 करोड़ लोग हैं, मान लीजिए, या 25 करोड़, तो 4-5 करोड़ मालदार हैं, बाकी 20 करोड़ गरीब। तो गया 20 करोड़ पे ज़कात है ही नहीं। रोजा सेहतमंद पे है, बीमार पे नहीं। आप बीमार हो गए, अब रोजा आप पे नहीं है, तो गोया सब पे रोजा भी नहीं है। हज के लिए इस्तिताअत चाहिए, जिस्मानी भी और माली भी। तो इंसान गोया के हज भी सब पर नहीं है। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है कि गरीब पे भी फर्ज, अमीर पे भी फर्ज, बीमार पे भी फर्ज, सेहतमंद पे भी फर्ज। इतनी अल्लाह को पसंद है नमाज, इसीलिए अब तबारक व तआला ने रोजे का हुक्म अपने नबी को दिया, वास्ता हजरत जिब्रील को बनाया। हज का हुक्म अल्लाह ने दिया, वास्ता जिब्रील को बनाया। ज़कात का हुक्म अल्लाह ने दिया, वसीला हजरत जिब्रील को बनाया। लेकिन जब बात नमाज की आई तो हजरत जिब्रील को वास्ता नहीं बनाया, किसी फरिश्तों को वास्ता नहीं बनाया, अपने कुर्बे खास में बुला के अपने नबी को तोहफे सलात दिया। नमाज की अजमत को समझो। कहीं नहीं ज़कातो मेरा जुल्म मनीन, कहीं नहीं हलज्जो मेरा जुल्म मनीन, किसी हदीस की किताब में नहीं असो मेरा जुल्म मनीन। ज़कात मोमिन की मेराज है, हज मोमिन की मेराज है, बल्कि अस्सलातो मेरा जुल्म मनीन, नमाज मोमिन की मेराज। उसकी वजह यह है, मेराज मोमिन की क्यों है कि ज़कात हो या हज हो या रोजा हो, अगर आप हालत रोजा में हैं तो ज़राअत भी कर सकते हैं, तिजारत भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, सियासत भी कर सकते हैं, गुफ्तगू भी कर सकते हैं, सफर भी कर सकते हैं, खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, आप वारपिन भी चला सकते हैं, ट्विस्टिंग भी चला सकते हैं, लूम भी चला सकते हैं, कैंडी मशीन को भी चला सकते हैं। गोया कि आप हालत रोजा में हैं, गोया एक फरीजे को अदा कर रहे हैं, अल्लाह से भी ताल्लुक है, बंदे से भी ताल्लुक है। आज है आप अरफात के मैदान में हैं, आप गोया हालत इबादत में आप बिरयानी भी खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, घर की खैर और खैरियत ले सकते हैं, लोगों से मुआनका मुसाफा भी करते हैं। अल्लाह से भी ताल्लुक है और बंदे से भी ताल्लुक है। इसी तरीके से ज़कात है, ज़कात भी दे सकते हैं, दुनिया की गुफ्तगू भी कर सकते हैं, अल्लाह से भी ताल्लुक है, बंदे से भी ताल्लुक। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है, नमाज एक ऐसी इबादत है, जैसे ही आपने तकबीर तहरीमा बांधा, अल्लाहू अकबर कहा, तमाम चीजों से ताल्लुक खत्म, ज़राअत से ताल्लुक खत्म, तिजारत से ताल्लुक खत्म, बिजनेस से ताल्लुक खत्म, खेती बाड़ी से ताल्लुक खत्म। जितना अल्लाह और बंदे का ताल्लुक नमाज में है वो किसी इबादत में नहीं है। इसलिए नमाज मोमिन की मेराज है। इन्ना अतैना कल कौसर, है महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बनाया। कौसर का मालिक किसका? अल कौसर का मालिक बनाया। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज की स्टार्टिंग किस सूरत से करते हैं? आप कहेंगे सूरह फातिहा से। सूरह फातिहा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं साबित कर रहा हूं अल्लाह ताला ने मेरे नबी को हर चीज की कसरत का मालिक बनाया। अलिफ लाम को समझो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तर्जुमा करो, तमाम तारीफ मकसूद है अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ मकसूद है अल्लाह के लिए, तमाम तारीफ मखसूस है अल्लाह के लिए जो सारे आलम का पालनहार है। अल्हम्दुलिल्लाह में अलिफ लाम को माइनस करो, तर्जुमा क्या बनेगा? हम्दुलिल्लाह। हम्द के माने तारीफ, हम्दुलिल्लाह तारीफ अल्लाह के लिए, हम्दुलिल्लाह तारीफ अल्लाह के लिए। रब्बिल आलमीन जो सारे आलम का पालनहार, तो हम्द के माने तारीफ, लिल्लाह अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन जो सारे आलम का पालनहार है। लेकिन हम्द पर जैसे ही आपने अलिफ लाम लगाया, तर्जुमा क्या हुआ? तमाम तारीफ। तो अलिफ लाम के माने तमाम, अलिफ लाम के माने तमाम। अल कौसर, तमाम कौसर का मालिक बनाया। ऐ महबूब जो आपके पास है वो कसीर है, इल्म है वो आपके पास कसीर है, फजल है वो आपके पास कसीर है, कमाल है वो आपके पास कसीर है, जुदो नवाल है वो आपके पास कसीर है। ऐ महबूब आपका हर वक्त चमकता हुआ है, ऐ महबूब आपकी हर सिफत चमकती हुई है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इन्ना तैना कल कौसर, ऐ महबूब यकीनन बिला शुबा हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया।
वमा अलैना बलाग। अस्सलाम बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान। दो शेर पढ़िए।